नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। डाबड़ी मोड़ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, उसी ठेके के सामने, शराब की दुकान के सामने, जिसका विरोध कुछ दिन पहले यहां विपक्षी पार्टियों ने किया था, कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने किया था। उन लोगों को आज ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए जो उछल कर प्रदर्शन कर रहे थे, उछल कर नारे लगा रहे थे, केजरीवाल शराब के ठेके बंद करो। आज शराब की दुकानें भी खुली हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं और सुचारू रूप से चल रही हैं। जो लोग ये कहते थे हम खुलने नहीं देंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए, उन लोगों को आज ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। ये डाबड़ी की रोड है, नॉर्मल आवागमन चल रहा है, नॉर्मल तरीके से दुकान चल रही है, लोग आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं और सुचारू रूप से दुकान चल रही है। लेकिन जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, वो किस तरह से अपनी राजनीति चमकाते हैं शराब के ठेकों को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर, इस पर हम आज आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। दरअसल मकसद शराब की दुकानें बंद करना नहीं था, मकसद था अपने आप को चमकाना, पॉलिटिक्स को चमकाना और शाम को फ़ोटो फेसबुक पर टैग करना, फेसबुक पर डालना और अपने आलाकमान को भेजना, ये मकसद था। जो लोग उछल कर ये नारे लगा रहे थे कि हम ये शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, हम ये ठेका नहीं खुलने देंगे, हम यहीं प्रदर्शन के लिए बैठे रहेंगे, वो लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ आए होंगे और उसी दौरान ये शराब की दुकान बंद हुई और उसके बाद और उससे पहले से ये दुकान लगातार चल रही है। अब वो लोग कहाँ हैं? अब उन्हें नहीं दिखता कि बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, अब उन्हें नहीं दिखता कि जो है समाज पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं नज़दीक एमसीडी के, इस चीज़ को लेकर इसीलिए वो मुद्दा बना रहे हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में राजनीति चमकाई जाती है। जब शराब की दुकानें खुल रही थी तो दिल्ली की हर दुकान पर नेता प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे हम दुकानों को नहीं खुलने देंगे। लेकिन आज देख सकते हैं लीगली जो दुकानें खोली गई थी उनका संचालन किस तरह से सुचारू रूप से हो रहा है। और कांग्रेस के नेता इसी जगह पर थे उस वक्त जब मैं खुद कवर कर रहा था। कांग्रेस के पूर्व विधायक आदर्श साथी भी यहाँ थे, कांग्रेस के अन्य नेता भी यहाँ थे और वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रहे थे कि हम दुकानें नहीं खुलने देंगे। आज पूरी दिल्ली में लीगली सारी दुकानें चल रही हैं। उन लोगों को रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। इसी जगह पर बीजेपी के नेता भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम धरने पर लगातार बैठे रहेंगे, हम दुकान नहीं खुलने देंगे। उनको भी आज ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं, लीगली चल रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, खरीदारी हो रही है। लेकिन जो लोग यहाँ पर जनता से झूठ बोल रहे थे कि वो दुकानें नहीं खुलने देंगे, वो लोग आज अपने घरों में बैठे हैं। अरे ताऊ एक बात बताओ, जो लोग हंगामा कर रहे थे बीजेपी वाले आरडब्ल्यू के साथ मिलकर, उनका मकसद क्या था शराब की दुकान पे? उनका मतलब ये था कि भैया अपनी नेतागिरी चमकाए, रोटी सेक के। अच्छा, क्या जहाँ पर बीजेपी का राज है वहाँ ठेके नहीं है, वहाँ गलत काम नहीं हो रहे। एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार है वो देखते हैं। सही बैठे दुनिया भर के, क्या किसी को पकड़ते हैं, उनका कुछ बिगाड़ते हैं? नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, कोई आज नया खेल थोड़ी है। बहुत लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है। अच्छा। अब भीड़ भाड़ नहीं होती। कोविड की भी आप देख रहे हो, कोविड चल रहा है तो भीड़ भाड़ नहीं लग रही, वो भी अच्छा है लोगों के लिए। पूरा सिस्टमेटिक हो रहा है, सब कुछ देखिए आप। अच्छा। काउंटर भी आपको भीड़ नहीं नजर आ रही, बंदा मास्क लगा के जा रहा है, अदरवाइज बिना मास्क के परमिशन ही नहीं अंदर जाने की। पहले कैसा था माहौल? पहले का माहौल आपने देखा ही होगा, भीड़ भड़का कितना लगा रहता था। एक दूसरे को धक्का मुक्की, गुंडागर्दी, जेब काट लेना किसी के बीच में, यही सब चलता था पहले। तो क्या है, पहले हमारा सरकारी ठेके पे था तो एक तो गाली गलौज करते थे वहाँ पे लोग बाग, ठीक है ना, बट यहाँ पे इज्जत होती है, रिक्वेस्ट होती है हमारी, ऑनलाइन वाइज होते हैं, सिक्योरिटी दे रखी है हमें, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं, वहाँ पे ठेका है, यहाँ पे ठेका है, तो मतलब फैसिलिटीज़ मिल रही है। घर के पास भी खुल गया? हाँ, घर के पास तो नहीं। देखो अब आप कहोगे तो आप सोसाइटी में खोलो तो वो तो अलाउड होगा नहीं, ठीक है शो, बट ये है कि फैसिलिटीज़ मिल रही हैं अभी। पहले ठीक था जब इतनी भीड़ भड़का होता था, लोग लड़ते थे, भिड़ते थे, गाली गलौज होता था, या अब ठीक है कि सिस्टम से काम हो रहा नहीं, अब तो सिस्टम से बिल्कुल ही काम हो रहा है। आदमी आराम से जा रहा है, तसल्ली से लेके अपना लौट रहा है, वापस जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से बहुत बढ़िया हो गया है। अब सिस्टम में काम पहले से बहुत अच्छा है। अभी अब जो पब्लिक है लाइन से लेते हैं, मास्क लगा के भेजते हैं अंदर, सब कुछ देखते हैं। क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं आप कोरोना की कस्टमर्स के साथ? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मास्क लगा के अंदर भेजते हैं, जो बिना मास्क आते हैं उनको जाने नहीं देते अंदर।
पालम डावडी रोड पर ही शराब की दूसरी दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही शराब की दुकान है जहां कुछ दिन पहले तक आरडब्ल्यू के साथ बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे थे और जोर जोर से शोर मचा रहे थे कि शराब की दुकान खुलने नहीं देंगे, खुलने नहीं देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से दुकान भी चल रही है और वो लोग जो आरडब्ल्यू के साथ बीजेपी के आए थे वो लोग अपने घरों में हैं। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में राजनीति चमकाई जाती है, किस तरह से किसी इशू पर राजनेता आते हैं, हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुतलों का दहन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और वो सिर्फ कुछ देर के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दरअसल मकसद शराब की दुकान बंद करने का नहीं था, मकसद था अपने आप को चमकाने का, पॉलिटिक्स को चमकाने का, फेसबुक पर फोटो डालकर अपने आलाकमान को टैग करने का, ये मकसद था। असली जो चीज़ है, जो हकीकत वो ये है कि शराब की दुकानें लीगली खोली गई थी, लीगली सबको लाइसेंस दिया गया था और लीगली सुचारू रूप से जो है संचालन भी हो रहा है। तो किस तरह की राजनीति दिल्ली में चमकाई जाती है, किस तरह से नेता हल्ला उतारते हैं, किस तरह से अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए फोटो सेशन होता है, वो आप इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।